करे और कैद करे तुझको यहाँ पर किस लिए लाया गया। कैद कर नथुमाली, तेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ तेरे लड़के की है। इसलिए मैं तुझे अपने हाथों से दंड नहीं देना चाहता हूं। हरामजादे, तेरा जो बेटा श्यामू है, उस हरामखोर ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है। राजन, और हरामखोर, पहले बता कि तू मेरे टुकड़े खाकर पल रहा है, अपने बच्चों को भी इस टुकड़े को खिलाकर पाल रहा है। क्या यही शिक्षा देता है कि बड़े और छोटों में क्या अंतर होना चाहिए, बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? बोल, यही शिक्षा दे रहा है तू? राजन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यानी मेरे ऊपर गलतफहमी हुई है? तो ठीक है, अगर मेरे ऊपर गलतफहमी हुई है तो महामंत्री गजराज सिंह और मेरे राज दरबारी ने अपनी आंखों से जो देखा है, मैं तो चल रहा हूं महल में आराम करने के लिए, लेकिन महामंत्री गजराज सिंह इस नथुमालू को आज सबक सिखा देना कि आज के बाद इसका बेटा ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर गलती किया तो जानते हो कि महाराज शंकर सिंह का क्या फैसला होता है कि खून का बदला खून होता है। आज के बाद इसका बेटा ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्यों बे बुढ़वा, कैसी औलाद पैदा किया रे? साला कीचड़ से उठा और आसमान के ख्वाब देख रहा है। महामंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिर कैसी बात है? अरे तेरा बेटा महाराज की बेटी से मोहब्बत करता है, जिसकी औकात उस लड़की की जूतियों के बराबर नहीं है। अरे जूतियों के बराबर तो क्या, साले तुम लोगों की औकात उस लड़की की जूतियों में पॉलिश करने लायक भी नहीं है। और साले ख्वाब देख रहे हो महलों के। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम जैसे गरीब घर के लौंडे अमीर घर की लौंडिया को पटाना, पैसे चूसना और छोड़ देना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए जाओ, अपने बेटे को समझा दो कि वह भूल जाए राधा को। इसके बदले जितना रुपया पैसा था दौलत चाहिए मैं दूंगा, लेकिन राधा की जिंदगी से निकल जाए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं तो खोपड़िया घूम गई तो फिर लाशें टपकेंगी। अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो मैं उसे जरूर समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। जाओ, ऐसे भेजना ठीक नहीं है। एक बात बतावे साले, दो कौड़ी का इंसान, तेरी औकात कैसे पड़ गई राज दरबार के अंदर अपने फटे पुराने गंदे चप्पल पहन कर आने की? हरामजादे, तेरी चप्पलों की गंदगी से ये सारी फर्श साफ हो गई। उतार, फटाफट अपने चप्पलों को उतारो और अपने चप्पल सर पर रखो और अपने इस गमछे से ये सारी फर्श साफ करते जाओ। याद रहे, तुम्हारे घर तक तुम्हारे सर से चप्पल नहीं उतरने चाहिए। इसकी हथकड़ी खोल लो। चालू। चालू कर जाओ, दे पुठे खुदे नहीं समझ लो तो हाँ जिंदगी है। चप्पल ले जा रहे बैगन।
ऐसा मत करिए। ठीक है, रही बात चप्पल की, चप्पल हाथों में लेकर जा रहा हूँ। हराम ज्यादा सर पर रख, रख सर पर, सर। काट कर फेंक दूंगा, जितना कहूं सिर्फ उतना करो। हराम ज्यादा बकवास किया तो नंगा करके गोली मारूंगा। तुरंत है लियो जिंदगी, तुरंत नहीं सर पर रखो और गमछे से साफ करते हुए जाओ। जौनी जौनी आए वही साफ करो, निकलो हो। या मेरे भगवान, आज तूने कैसा दिन दिखा दिया। झरे झरे लोर झरे, झरे झरे लोर झरे, आवत रुआई। झरे झरे लोर झरे, आवत रुआई। विधाता हो, विधाता हो, समैया ये कहवा लइके जा। हरामजादा, साला हमारे ऊपर हंटर चलाएगा। वही तो ऊपर से चला रहा है। साले हमको हंटर मारा है तूने, साला अंधा हो जाता है, काट कर फेंक दूंगा। देखा महामंत्री गजराज सिंह का दिमाग, अगर मैं इस बुढ़े को ऐसे जाने देता तो शायद कहानी में इतना आनंद नहीं आता। इसका बेटा हम जानते हैं कि ये साले गरीब घर के लौंडे अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो पक्की मोहब्बत करते हैं। ये अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये समय आने पर मोहब्बत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसीलिए हमने इसके पाप की ऐसी दुर्दशा किया है कि अपने घर तक ऐसे जाएगा तो वो हरामजादा, इसका लौंडा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हरामजादा पागल कुत्ते की तरीके भागता हुआ हमारे पास आएगा, और हमारे पास आया तो समझो साला मर गया। आओ मेरे साथ, हम श्यामू के आने का इंतजार करते हैं। अबे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ ये महामंत्री गजराज सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जमाना। यार ऐसा कराओ, बताओ का मुड़े में चप्पल धरुआ यार, और का पोछुआ आवत भगा है, समझ में नहीं आवत।
अगर एक बेटौना देखी ना तो खवटिया जाइए मंत्री जी के ऊपर। हम कही थे मोर भाई कहा इनका पाई ना तो जिंदगी झंड गई थी इनकी। और भाई 2-4 हंटर हम हो जमा ले गई और हो सका शायद हमारे में पेलाई कर रहे तो ऐसे होशियार रहा भाई से। ठीक है कर रहे कैसे मास्टर? अरे 1 नंबर बड़ा का शराबी हवन, 1 नंबर बड़ा का शराबी हवन, देसी वाला ज्यादा देसी वाला 1 नंबर बड़ा का शराबी हवन, 1 नंबर बड़ा का शराबी हवन, देसी वाला ज्यादा इंग्लिश वाला नाम मारो टक्कर घूमो लंदन मारो टक्कर पियत वाला जूता पर दनादन, पियत वाला जूता पर दनादन, देसी वाला ज्यादा इंग्लिश वाला नाम मारो टक्कर। क्या बातें, घर में ना तो भैया नजर आ रहे और ना ही भाभी और ना ही बाबू, न जाने कहाँ चले गए। और थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अगर कोई नहीं आता तो हम चलेंगे खेतों की तरफ। हो सकता है खेतों में सभी लोग हमारा इंतजार करते हो। खेते में कामों तो लाग है, यहाँ लेजर जो हमें आँखी पे लगा तो एक घर में लगाए जाए। हेलो हेलो। बन गईल नसीब दुश्मन अभागा हो गई, आवे ना समझ में हम कसूर कौन करे। ये तो बापू की आवाज है यार। गईल नसीब दुश्मन अभागा हो गई, आवे ना समझ में हम कसूर कौन करे। सदा बेकसूर पवनी, सदा बेकसूर पवनी, सितम न सहाई। विधाता हो, विधाता हो, समैया ये कहवा लेके जाई। बाबूजी, ये हाल आपकी और इस साल में, अरे बाबूजी ये कैसे हुआ बाबूजी? बाबूजी तो हाल किसने किया बापू बतलाइए, हाल किसने किया? बापू बतलाइए, कौन संसार में ज्यादा है बढ़ गया, मार डालू से जिंदा छोड़ू नहीं, क्योंकि जीना मेरा अब धिक्कार है। बोलो बापू, अरे किसने आपकी हालत किया? अपने बेटे से बता बाबूजी, बताए। कि दूर नजरों से हट जा, अरे बेशर्म, तेरे कारण ही ये दुख सहना पड़ा, तेरे कारण ये हालत हमारी हुई, गम के दरिया
दरिया में मुझको है। ये कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? मेरे कारण, अरे मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है सिवाज मेरे कारण आपकी ये हाल? अरे बाबूजी शराब सच सच बताइए, आखिर हाल आपका किसने किया मैं भी तो जानूं, और मेरी खता क्या है? ये बता, हाँ बाबू। तुम महाराज की बहन राधा को जानता है या नहीं? बाबूजी आप ये बात सत्य है, आप ये इस बात को जानते हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, और आज भी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पिताजी जब मैं मंदिर पे फूल लेकर गया और फूल जैसे ही मैंने माँ के चरणों में चढ़ाया तो क्या देखता हूं एक हार पड़ा था गले का, और जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था तो दूसरी गेट से महाराज की बहन राधा निकल रही थी, और उस हार को मैंने उठाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो ये हार राधा का हो। मेरे मन में विचार आया कि इस राधा को हार वापस कर दें, और मैं पीछा करते करते राधा के पास जब गया और राधा से पूछा क्या ये आपका हार है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा हार है। हमने हार वापस कर दिया और जैसे ही चलना चाहा महाराज की बहन मुझसे प्यार भरी बातें करने लग गई, और बाबूजी मुझसे प्यार करने लग गई, और मैं भी राधा से बेपनाह प्यार करने लग गया। हाँ बाबूजी, और मैंने कोई खता नहीं किया बाबूजी। अगर राधा का हार वापस किया ये बात तो अच्छी थी, मगर तू राधा से प्यार कर बैठा। अरे जरा सोच, कहां राधा और कहां तू? अरे धरती आत्मा का मुलाकात कभी नहीं हो सकता, अपनी औकात देखी है। श्यामू, कहने वालों ने कहा है कि दोस्ती दुश्मनी रिश्ते और प्यार हमेशा बराबरी में करना चाहिए। अरे तेरी औकात क्या है? कहाँ महाराज की बहन और कहाँ उसके टुकड़ों में पलने वाला? सही कहते हैं बाबूजी, सही कहते हैं, लेकिन मेरा गुनाह ही क्या है? और आप तो अक्सर यही कहा करते हैं कि बेटा प्यार करना पाप नहीं है, और आज मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया है। हाँ बाबूजी। नहीं श्यामू, तूने प्यार नहीं बल्कि पाप, और पाप ही नहीं लेकिन बाबूजी, महापाप किया तूने। बाबूजी मैं राधा के बगैर एक पल नहीं रह सकता। बाबू खामोश, अपनी जुबान से दोबारा नाम लिया। जी में आता है तुझे इसे चके। श्यामू बाबूजी, बता मुझे, अरे बता क्या कमी ने यही था सिखाया? बता क्या कमी ने यही था सिखाया? बता क्या कमी ने यही था सिखाया? बुढ़ापे में मुझको जो
श्यामू, आज तेरे ही कारण, जानता है, आज तेरे ही कारण मुझे बड़े दरबार में बुलाया गया और बड़े दरबार में बुलाकर मेरे ऊपर जुल्म ढाया गया। नहीं बाबूजी, मुझे बड़े दरबार में बेइज्जत किया गया। आज मैं जीते जी मर गया। नहीं बाबूजी, नहीं। आज इस अपमान का बदला आपका बेटा जरूर चुकाएगा बाबूजी। कसम आज भगवान की आज भगवान की जिंदा छोड़ू नहीं, आज चिन्हार में मार डालू से जाके दरबार में, जिसने ढाया सितम, जिसने ढाया सितम। हाँ बाबूजी, आज मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, हरा रहा हूँ महाराज। नहीं श्यामू, तो कहीं ना जा श्याम। या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आखिर मैं राज दरबार जब गया, मेरी ये हालत हुई। इसका भगवान न जाने क्या होगा। या ईश्वर, मेरे बेटे की मदद करना। मेरा बेटा रामू भी अभी नहीं आया। या भगवान, मैं चलकर अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। राजन, आपके आदेश अनुसार हमने नथुमाली को अच्छी तरीके से समझा दिया था और हो सकता है उसका बेटा मान भी गया होगा। बेशरम अब पानी नमक हरा, अबे बेहूदे बेशरम और पानी नमक हरा, अबे बेहूदे बेशरम अबे पानी नमक हरा। और जी मेरा यार हो लालू तेरी देखा मेरे तानवीर सम्राट, ये और कोई नहीं बल्कि वही नथुमाली का बेटा श्यामू है। और आज इसने बड़े राज दरबार आपके वफादार महामंत्री की कुर्सी पर लात मारा। राजन, आज तो मेरा सर से महाराज जी इस घड़ी और हुआ मेरा अपमान। महाराज जी से घड़ी और हुआ मेरा अपमान। और आता है अभी और निकाल तू अपनी। मुझे आत्महत्या कर लेने दो, भला मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा कि राज दरबार में कोई हरा गहरा आया।
और हमारे ऊपर हाथ उठा दिया राजा ने। मैं इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। परेशान मत हो, अगर इसने आपकी बेइज्जती किया है तो इसका खामियाजा इसे जरूर मिलेगा। क्यों मैं श्यामू, सामने आ। बोल महामंत्री गजराज सिंह ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तू मेरे राज दरबार में आकर उनके कुर्सी पर लात मारा और उन्हें कुर्सी से नीचे गिरा दिया। महाराज, आपने सही सवाल उठाया है कि महामंत्री ने हमारा क्या बिगाड़ा है, और यही सवाल मैं भी आपके कोर्ट में रख रहा हूं कि हमारे बाबूजी ने आपका क्या बिगाड़ा था। क्या तेरे बाबू ने मेरा क्या बिगाड़ा था? तेरे बाबू ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि तूने मेरा बिगाड़ा था। और तेरे बिगाड़ने की सजा तेरे बाबू को मिली है, लेकिन इतनी सजा नहीं दी गई, बहुत नॉर्मल सजा दी गई है कि ताकि जिंदगी में याद रखे और तुमको और तुम्हारे भाई बाबू को समझा दे। याद के बाद ऐसी हरकत कभी जीवन में नहीं करेंगे। वाह महाराज वाह, क्या इंसाफ करते हैं आप। यानी कि सजा बेटा करे और भुगते बाप, और कह रहे मैंने छोटी सी सजा दी है। मैंने तेरे बाप को नहीं बुलवाया था, मैंने तो तुझको बुलवाया था, लेकिन रामदास तू वक्त नहीं मिला। तेरे घर में तेरा पिता मिला तो मैंने उसको बुलवाया और उससे मैंने बताया कि ये जाकर के अपने बेटे को समझा देना, आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? मैं आपकी बहन राधा से प्यार करता हूँ। अगर मेरी बहन राधा का नाम जवान से लिया तो समझ क्या होगा? महाराज, मैंने प्यार किया है और 7 जन्म तक मैंने और जीने की कसम खाई है। क्या जो अपनी बराबरी से किया जाता है? तू मेरे टुकड़े खाकर पलने वाला इंसान, और कहा मैं इस चंचल गड़ियासर का साम्राज्य, तेरी इतनी बड़ी मजाल और तेरी इतनी बड़ी औकात। महाराज, मैं राधा को बहुत खुश रखूंगा, कभी उसको निराश नहीं रखूंगा। महाराज, मैं राधा का हाथ मांगना चाहता हूँ। कभी ने अगर राधा का नाम जबान पर लिया तो सोच क्या होगा। महामंत्री गजराज सिंह, सामने आओ। तो आज बड़े दरबार में और किया दरबार के पुराने कर्मचारी हैं और आपके रहते हुए मैं हंटर हाथ में नहीं उठा सकता हूँ। इसने अपनी जबान से मेरी बहन राधा का नाम लिया है और तुम्हारा भला राज दरबार में अपमान किया है। बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया। तुम्हें आदेश देता हूँ को समझा दो कि अपनी जबान से मेरी बहन राधा का नाम भूल जाए और आपके बाद आप जैसी बेइज्जती किसी की नहीं करेगा। मैं चल रहा हूँ महल में आराम करने के लिए और इसको समझाकर साले का कुछ हो गई, तुम क्या सोचते हो?